ज़रा सोचिए, किसी के मरने पर खुशी मनाई जा सकती है, किसी क्रिमिनल के मरने पर, बेगुनाह औरत, मासूम फूल जैसे बच्चों के मरने पर, उनके कत्लेआम पर कोई खुशी मना सकता है? जैसे ये। इसका जवाब यह है कि उनकी तरबियत, उनकी कल्चरिंग ऐसे ही हुई है। यह नफरत उनके एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है। इजराइल कैसे फ़लस्तीनियों को डीह्यूमनाइज करके दिखाते हैं, उसके 3 एग्जाम्पल हैं। इजरायली प्रोफेसर नूरित इल्हानन के रिसर्च के अकॉर्डिंग इजरायली टेक्स्ट बुक में फ़लस्तीनियों को किसान, घुसपैठी और आतंकवादियों के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। You cannot find one photograph of a human being who is a Palestinian. आपने ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें अरब को मारे जाने के नारे लगाए जाते हैं। We need to kill Arabs. The way they are represented are as the problems and threats. And since they never or hardly ever meet Palestinians face to face or speak to them, although they may live 50 to 100 meters from them, this is what they know. अगर आप इजराइल का मैप सर्च करेंगे तो आपको ये मैप दिखेगा। गौर कीजिए, इस मैप में कहीं भी ये क्लियरली मार्क नहीं किया गया है कि कौन सी टेरिटरीज ऑक्यूपाइड हैं, कहाँ ईस्ट यरूशलेम है, कहाँ गाज़ा है, जो कि इंटरनेशनली इलीगली ऑक्यूपाइड फ़लस्तीनियन टेरिटरी के कैटेगरी में आता है। आपको ये मैप भी इजरायली टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इन्हीं मैप्स और आइडियाज़ के वजह से ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाता है, ख़ास तौर से ये कह करके कि खुदा ने हमसे इस ज़मीन का वादा किया हुआ है, प्रॉमिसिंग लैंड। इसीलिए फिर ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती है। You have this necklace? That's Palestine, yeah. This is Israel. הארץ שלנו. כל הארץ. כולל עזה. इजराइल के स्टूडेंट्स को होलोकॉस्ट के बारे में नर्सरी से 12th क्लास तक बताया जाता है। उनके दिमाग में यह डाला जाता है कि वो मजलूम हैं, विक्टिम हैं। लेकिन उन्हें मजलूम क्यों बताया जाता है? क्यों इजराइल के एजुकेशन मिनिस्ट्री के पॉलिसी में यह शामिल है? इजराइल के एक प्रोफेसर के अकॉर्डिंग हर इजरायली शहरी या तो होलोकॉस्ट सर्वाइवर है, बच करके आया है, या आगे उसके साथ होलोकॉस्ट हो सकता है। The goal is traumatization and revenge, and not to let the fire of vengeance die out. However, this vengeance is not directed towards the German persecutors and their collaborators in Europe, but towards Palestinian colonized subjects who are Nazified. ये अलग बात है कि फ़लस्तीनियों का होलोकॉस्ट या यहूदियों के कत्लेआम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी होलोकॉस्ट को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ज़ायनिस्ट को एक रेसिस्ट और कॉलोनियल आइडियोलॉजी न समझी जाए, बल्कि एक ऐसी आइडियोलॉजी समझी जाए जो यहूदियों को बचाने के लिए है, और इसी सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के हथकंडे को फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भरम दिलाया जाता है कि ज़ायनिज़्म आने वाले होलोकॉस्ट से बचाने के लिए एक ज़रिया है। तभी आपको ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। It is a terrorist organization which murders Jews because they're Jews. Once the Jewish people were defenseless, no longer. लेकिन यह सब क्यों ज़रूरी है? क्यों इजराइल 12 साल तक अपने बच्चों को ये बताने में लगाता है कि फ़लस्तीनी कोई मजलूम नहीं है, बल्कि हैवान है, यहूदियों के दुश्मन हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद ये स्टूडेंट्स इजरायली मिलिट्री में जा कर के 2 से 3 साल तक ट्रेनिंग लेते हैं और मिलिट्री को सर्व करते हैं, जो उनके यहाँ मस्ट है। यहाँ ये एक स्टेट के लिए फर्स्ट लाइन में जा कर के लड़ते हैं। इसीलिए आपको यहाँ एक एक्सट्रीम हेट्रेड में कल्चरिंग होने की वजह से आईडीएफ के सोल्जर्स की फिर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है। ये सब किस लिए है? क्योंकि इजराइल सिर्फ एक ज्यूइश स्टेट की हालत में ही एग्जिस्ट कर सकता है, जिसके लिए मेजॉरिटी ज्यूस पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब डेमोग्राफिक चेंज।
इसीलिए फ़लस्तीनियों को घर से बेघर करना, जेल में डालना, रोज़ाना उनका कत्लेआम करना, ये सब उस स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और इस सब के लिए मेजॉरिटी ज्यूज़ सपोर्ट करें, उसके लिए उन्हें यह यकीन दिलाना है कि ज्यूज़ के एग्जिस्टेंस का एक ही रास्ता है और वो है जेविश स्टेट। यहाँ एक सवाल है कि क्या इजरायली सिर्फ फ़लस्तीनियों के दुश्मन हैं? ज्यूस असल में सारे अरब्स के, इनफैक्ट मुसलमानों के दुश्मन हैं। इसीलिए उनके रैलीज में डेथ टू अरब के नारे लगते हैं। Need to kill Arabs. और अभी लास्ट वीक इजरायली सोल्जर्स की इमेजेस वायरल हुई थी जहां वो सऊदी फ्लैग की बेहुरमती कर रहे थे, जो ये साफ साफ बताता है कि इजरायली सारे अरब से नफरत करते हैं। ग्रेटर इजराइल का मैप भी मदीना तक जाता है। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, to Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai. यहाँ ये याद रखें कि इजराइल की एक पूरी जनरेशन अरब से एक्सट्रीम हेट्रेड पर पली बढ़ी है। तो जस्ट अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले वक्तों में जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई के लिए इजराइल क्या ऑफर करने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।